लगा दिया हमने। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आपको स्क्रीन पे शेयर हो रहा है या नहीं हो रहा? सर हो रहा है शेयर सर। सही। तो यहाँ पे देखें उसी तरह का क्वेश्चन है जो हमने क्वेश्चन 4 किया था। कंप्यूट द एब्सोल्यूट एरर एंड रिलेटिव एरर इन अप्रोक्सीमेशन ऑफ पी एंड पी स्टेरिक। तो यहाँ पे आपके पास ए बी सी डी ई एफ जी एच तमाम क्वेश्चन दिए हैं, ए से एच तक। तो इसको आप सॉल्व करें, इसके पहले क्वेश्चन को पहले तो उसी तरह से सॉल्व करना है। और नीचे इसके जो है रिजल्ट्स दिए हमें हमने एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर के। तो पहले तो आप सॉल्व करें और उसका ए पार्ट को सॉल्व करके मुझे बताएं कि ये आंसर टैली हो रहा है या नहीं हो रहा, तमाम लोग। जी सर। पी की वैल्यू पाई है, जबकि पी स्टेरिक की वैल्यू 22/7 है। और एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर मालूम करें, ये फार्मूला भी दिया हुआ है, वही फार्मूला है सारा जो हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन में लगाया था। तो उसको सॉल्व करें और इससे टैली करके मुझे बताएं कि हाँ ये टैली हो रहा है आपका रिजल्ट। जी सर। एहसान इफ्तिखार, एहसान इफ्तिखार मेरी बात सुन रहे हैं? यस सर, यस सर। ये आप देखेंगे पहले तो आप वो अपनी आईडी लिखें, फिर अपना नाम लिखें। आपका सिर्फ जो है नाम आ रहा है, आईडी नहीं आ रही है आपकी, तो जरा सही कर लें पहले। और इसी तरह से ये कौन है 163735? 16 के 3735। यस सर। आपका क्या नाम है? ये प्रोनाउंसिएशन क्या है ये? सर आशीष नाम है और 16 के 3735। आशीष, आप भी ये करें कि अपनी आईडी आगे लिखें और नाम उसके बाद लिखें। आशीष। जी ओके सर, ओके। हसन अहमद, आप भी जी अपनी आईडी को पहले लिखें और अपना नाम फिर लिखें। आपकी आईडी नहीं आ रही है इसके ऊपर। जी जी सर। सर ये कौन सी एक्सरसाइज है? ये लेक्चर 1 में हमने दिया है ना आपको, 1 एक्सरसाइज है ये। 1.2 अच्छा, दिया हुआ है उसके 1.2। जी हाँ। ठीक है, ठीक, सही। मोहम्मद अवैस, मोहम्मद अवैस। जी सर। ये आपकी भी आईडी पहले आनी चाहिए, नाम बाद में आना चाहिए। आपके सिर्फ नाम आ रहा है, आईडी नहीं आ रही है। आईडी भी आएगी तो पहले लगाओ उसकी आईडी। ठीक है सर। करेक्शन कर लें क्योंकि अटेंडेंस के टाइम आपको। हसन अहमद, आप भी नहीं अभी तक नहीं किया इसको करेक्शन? सर कर रहा हूँ सर। हाँ, इसको पहले करें। एहसान इफ्तिखार ने भी नहीं किया अब तक इसको। एहसान इफ्तिखार। सर कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। तो पहले इसको करें, बाद में काम कीजिएगा क्योंकि ये आईडी मुझे चाहिए शुरू में। सर सर हो गया है। क्वेश्चन 1 के पार्ट ए बी कर दिया और सी। दोनों कर लें और उसके बाद बताएं कि रिजल्ट इसके जो मैंने दिए हुए हैं इसका आ रहा है या नहीं आ रहा। उसके बाद सारे करने ए टू एच सारे करने। सॉरी सर सारे करने ए टू एच। हाँ, ये सारे करने हैं आपको बाद में ठीक तरह से। पहले आप एक 1 कर लें इधर बैठ के। सर कर लिया, 1 2 3 कर लिया सर। नहीं, पहले का एरर सही आ रहा है, एब्सोल्यूट एरर। यस सर सेम आ रहा है। और रिलेटिव एरर? यस सर सेम आ रहा है। सही है। क्या नाम है आपका? सर मोनेस। मोनेस, सही है। ये सारे करने हैं। बाकी लोगों को भी जरा एक दो को करने दें, जरा कौन कौन कर रहा है, क्या कर रहा है।
सही है सर। हाँ भाई ऐसा नहीं बोले आंसर सही आ रहा है सॉरी सर, अब चेक करें, अब चेक करें। हाँ आप सही है, सही है, आप सही है। इसी तरह से हमेशा लिखा करें मेरे उसमें कि पहले आईडी उसके बाद नाम दे दें। सर हाँ सर फार्मूला कौन सा लगेगा? फार्मूला कौन सा लगेगा? फार्मूला कौन सा लगेगा? फार्मूला ये लिखे हुए हैं इसके ऊपर, क्वेश्चन के नीचे लिखा हुआ है, क्वेश्चन के आंसर लिखे हुए हैं, उसके ऊपर एब्सोल्यूट एरर लिखा हुआ है। जो लास्ट टाइम क्वेश्चन में किया था वही वही फार्मूला है। ओके सर। मैंने बताया ना कि लास्ट टाइम जो हमने क्वेश्चन 4 किया है और वही फार्मूला है ये। और यहाँ पे लिखा भी है इसके क्वेश्चन नंबर 1 आंसर लेक्चर 2 के पेज नंबर 1 पे 2 पे लिखा हुआ है। और ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो एक्सरसाइज 1.2 में लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन पहला क्वेश्चन ही यही है जो हमने आपको एक्सरसाइज भेजी है, उसका पहला क्वेश्चन वहां पे लिखा हुआ है ये पूरा। हाँ और किसी ने रिजल्ट को वेरीफाई किया? यस सर, ए पार्ट का सही आ रहा है सही है, आंसर। तो सही है। फिर हम इसको आगे की तरफ लेके चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देख रहा हूँ, ये तमाम क्वेश्चन आपको करने हैं, इसके रिजल्ट भी मैंने आपको दे दिए। अब आप इस फार्मूला भी आपके पास मौजूद है, प्रोसीजर भी आपके पास मौजूद है, इसको सॉल्व कर लेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे अब हम। सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही आपकी। हाँ हाँ देखें आप भाई, अब आ गई होगी आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। हेलो यस सर, यस जी सर। सर आ गई। जी हाँ। अब वो उसी जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 5 का ई पार्ट हमने यहाँ पे जो है वो शो किया आपको। तो क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 5 का ई पार्ट है वो देखें, वो ये है नीचे, मैं इसको राइट से मार्क कर रहा हूँ। ये 5 पार्ट है। 13/14 माइनस 6/7 होल डिवाइडेड बाई 2e एक्सपोनेंशियल यानी -5.4। तो इसमें भी हमें क्या मालूम करना है? इसमें हमें मालूम करना है एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि एग्जैक्ट वैल्यू एटलीस्ट 5 डिजिट, जो एग्जैक्ट वैल्यू है उसको कितने 5 डिजिट्स तक लेने हैं। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक्सरसाइज में देख लीजिए आप क्वेश्चन, उसमें ये बात लिखी है कि एग्जैक्ट वैल्यू एट लीस्ट 5 डिजिट्स के होने चाहिए। तो जब हमने 13 को जब हमने 14 से डिवाइड किया
तो हमारे पास बहुत सारे डिजिट्स आ रहे थे, लेकिन हमने उसमें से 5 डिजिट्स ले लिए, 0.92857। इसी तरह से 6/7 को डिवाइड किया, यहाँ भी बहुत से डिजिट्स आ रहे थे, तो उसमें भी हमने यही काम किया कि 5 डिजिट्स ले लिए, 0.85714। और उसके बाद एक्सपोनेंशियल की भी वैल्यू जो है वो बहुत सारे डिजिट्स में आ रही थी, तो उसमें भी हमने 5 डिजिट्स ले लिए, 2.7182। ये कैलकुलेटर, सिंपल कैलकुलेटर से इसको चेक किया था हमने। उसके बाद हमने क्या किया, 13/14 - 6/7 को माइनस करवा दिया उसके रिजल्ट्स को, तो हमारे पास ये रिजल्ट आ रहा है 0.07143। इसी तरह से इसकी जो नीचे वाली वैल्यू है वो है 2e - 5.4। तो 2e - 5.4 में भी हमने यही किया, 2 × 2 e की वैल्यू रखी 2.7182 - 5.4, तो इससे रिजल्ट हमें मिला 0.0364। और उसके बाद आपस में इनको डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे पास 1.954 आ गया। तो ये तो हमारे पास जो है वो p वैल्यू आ गई, एग्जैक्ट वैल्यू आ गई इसकी। p वैल्यू या एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास आ गई 1.95। और उसके बाद इसको हमने क्या किया कि फिर इसको जो है 3 डिजिट्स के लिए राउंड ऑफ कर लिया तमाम आइटम को। जब राउंड यहाँ पे 3 डिजिट्स के लिए करना है राउंड ऑफ, तो 13/14 का रिजल्ट 0.926 है, 0.9269 है। 6.7 जो है वो 0.857 है, जबकि सी की वैल्यू 2.72 आ रही है। इसी तरह से इसको माइनस करवा दिया और इसको दूसरी वैल्यू को भी माइनस करवा दिया, 2e को -5.4 से, तो ये रिजल्ट आया राउंड ऑफ फिगर सारी। और उसको डिवाइड किया तो 1.8 आ गया हमारे पास। तो उसके बाद एब्सोल्यूट एरर की बात करी, तो 1.8 - 1.954 लिखा हमने। और ये असल में थोड़ा सा उल्टा हो गया है, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लें इसको कि 1.954 को आगे लिखें और 1.8 को बाद में लिखें। नहीं सही आ रही है यहाँ, p वैल्यू तो पहले आएगी ना, सही 1.8। और फिर इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू 0.115 और एब्सोल्यूट और जो रिलेटिव एरर है वो आ गया 0.0788। ये बात आपके समझ में आई कुछ? अच्छा सर, ये एक चीज पूछनी है सर, ये वाला जो फॉर्मूला ये गिवन है 13/14 - 6/7/2e। ये भाई एक्सरसाइज का क्वेश्चन आप देखें, 1.2 जो एक्सरसाइज दी है, क्वेश्चन 5 देखें, ई पार्ट देखें इसका। आप ये उसको मैं ऊपर कोड क्या किया हुआ है मैंने, क्वेश्चन 5E। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हारिस। मोहम्मद हारिस। आप 1.2 एक्सरसाइज आपको जो मैंने भेजी है उसमें देखें क्वेश्चन 5 का ई पार्ट क्या लिखा हुआ है, वहां पे ये लिखा हुआ है। अच्छा सर, हाँ हाँ जी सही है ना, उसको देख लीजिए। यस सर, देगा। हाँ हाँ देखा हमने 5 से स्टार्ट किया। ए पार्ट, ठीक है सर। ए पार्ट अब आप लोग खुद करेंगे इसका। ए पार्ट, बी पार्ट, पहले इसको अच्छी तरह से देख लें, इसमें कोई क्योरी तो नहीं है आपको। वही तमाम चीजें हैं सारी, वही तमाम चीजें जो पिछले क्वेश्चन में हमने की हैं। क्वेश्चन सर हाँ हेलो सर, p की वैल्यू जो है 1.80 p की वैल्यू है। जी जी जी, पी की वैल्यू आ रही है ना, और सही p स्टार 1.954। ठीक है सर। जी हाँ जी। वो पिछले फार्मूला वही है, एब्सोल्यूट में क्या है, p - p स्टेरिक मॉड, और रिलेटिव एरर में उसी को p से डिवाइड कर देते हैं।
तो वो रिलेटिव एरर बन जाता है। तो इसी तरह से इसको अच्छी तरह से देख लें, समझ लें। ये मैंने आपको भेजा हुआ है, ये पेज लेक्चर 2 का। और अब आप इसका ए पार्ट करें सॉल्व। एक्सरसाइज देखें आप, एक्सरसाइज 5 क्वेश्चन 5 का ए पार्ट। ये तो ई पार्ट मैंने सॉल्व करके बताया हुआ है, इसको ए पार्ट सॉल्व करें आप लोग इसका। अच्छा सर, 1.2 के टोटल कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं? सारे करने हैं? आपने कुछ और बताया था? मैं ये आपको अभी इसके लेक्चर में लिखा हुआ है, देखिए लेक्चर 1 खोलें इसका। क्या नाम है आपका? जी सर, अनस नाम है। जी सर, मैं खोल के देख रहा हूँ। हाँ, उसको देख लें, वहां पे मैंने दिया हुआ है कि कौन कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1, 4 और 5 से 8 ये दिया हुआ है वहां पे एक्सरसाइज का। और एक्सरसाइज भी आपको दी हुई है। मोहम्मद अब्दुल्ला बेग, मोहम्मद अब्दुल्ला बेग, आप प्रेजेंट हैं? यस सर, प्रेजेंट हूँ मैं सर। तो आपके आपका जो नाम खाली आ रहा है और आईडी नहीं आ रही है। पहले आईडी लिखें और उसके बाद आपका नाम आना चाहिए उसके आगे, जैसे बाकी लोगों ने लिखा हुआ। देखें, इसको जरा करेक्शन करें पहले। काम बाद में करें, पहले ये काम करें। सर क्वेश्चन 5A करना है ना? 5 ही तो हमने सॉल्व करके आपको दिया है ये। इसको पहले अच्छी तरह से करते हैं और फिर 5A करें आप उसका। हाँ सर, 5A का एक एग्जैक्ट वैल्यू तो आ गई है, मैं बाकी सॉल्व कर रहा हूँ। पूरा करें, पूरा करें। ये अब्दुल्ला ये 18, 11, 21 ये कौन है? ये सर मैं हूँ अब्दुल्ला। आपने मेल की थी मुझे। ये सर मैंने की थी, आपको बताया भी था, लेकिन अभी आ गया हूँ। सही है, सही है। सर क्वेश्चन 5A का वो समझ नहीं आ रहा कि उसकी जो एब्सोल्यूट एरर है वो कैसे निकालेंगे इसमें। सॉरी, क्या कह रहे हैं आप? दोबारा बोलें। जो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू तो आ गई है, लेकिन फिर उस एग्जैक्ट वैल्यू को कैसे निकालें एब्सोल्यूट, क्योंकि ये तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है सर। सिंपल 133 प्लस 0.921 है। एक मिनट, एक मिनट। ए पार्ट कह रहे हैं ना आप? ए पार्ट, यस सर, 133 प्लस 0.921।
सिंपल, ये तो डायरेक्ट ही आ जाएगी ना वैल्यू आपके पास। सर 134 आ रही है। 34 आ रही है, 134, यस सर। सही है। तो सर इसके बाद हाउ डू यू टेक आउट द एब्सोल्यूट एरर? यार एक्चुअल वैल्यू माइनस 5, पहले तो आपको जो इसको एग्जाम्पल 5e को गौर से देखें पहले क्या किया है मैंने उसमें। 5e आपने सही से नहीं पढ़ी, इसका मतलब है आपके पास लेक्चर 2 में है 5e तो का। आपके पास डिफरेंट वैल्यूज है ना सर, इसमें आके यू कैन टेक 5 डिजिट्स में, तो 5 डिजिट्स है ही सर, मैक्सिमम 3 डिजिट्स हैं। जो भी आ रही है उसको लिखें आप, उसके अंदर एरर जो जो है वो तो एज इट इज रहेगा, फिर सिंपल आ जाएगी इसकी वैल्यू पर। अच्छा हाँ सिंपल आ जाएगी वैल्यू। जो भी आ रही है वो वैल्यू आएगी इसकी, कोई उसमें वो नहीं, जो बता रहा है इजी क्वेश्चन है वो, लेकिन इजी क्वेश्चन और हार्ड क्वेश्चन दोनों ही मिलके आते रहते हैं। सही है सर। 0.079 ए पार्ट के बाद फिर आप एफ पार्ट को सॉल्व करेंगे। एफ पार्ट सर इसका एब्सोल्यूट एरर 0.079 आ रहा है। यस सर, हाँ सेम आ रहा है सर। सही है। 0.079 एब्सोल्यूट एरर। रिलेटिव एरर है वो आ रहा है 5.899 10 to power -4। रिलेटिव एरर जी सर। सही है। मैथ्स सर में एब्सोल्यूट ये 0.079 एब्सोल्यूट एरर ये आ रहा है। रिलेटिव सर किसी का सेम आ रहा है रिलेटिव। सही है। इसके बाद एफ पार्ट करना है आपको, एफ पार्ट। जी सर। मैं जरा अटेंडेंस देखी हूँ आप लोगों की, क्या अटेंडेंस है। ये मोनिक आपके पास जो है वो सर जी बोले, आप क्या बोल रहे हैं सर? मैं कह रहा हूँ आपके पास जो है ये न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग और न्यूमेरिकल मेथड दोनों लोगों के वो है ना, ईमेल आईडी। जो सर आपने भेजी लिस्ट सर, वही लिस्ट है मेरे पास, मैं देख रहा हूँ एक और बार। हाँ वही है, वही लिस्ट है। हाँ तो सर वही लिस्ट है मेरे पास। ये इसमें तकरीबन 40 के करीब है, यहाँ पे 24 प्रेजेंट है। आपने मेल कर दिया सबको? वैसे मैंने भी किए मेल। सर मैं सबको कर दिया मेल, लेकिन सर मुझे लग रहा है कि 2-3 बच्चों ने ड्रॉप कर दिया, क्योंकि यहाँ 2 सेक्शंस आ रहे हैं। यहाँ है एक 5 है और एक 7 है। हाँ हाँ हाँ, यहाँ 2 कंबाइन सेक्शंस नहीं लेना पता है नहीं। इसमें, क्लास को हमें कंबाइन नहीं लेना है। अच्छा कंबाइन नहीं है? नहीं मतलब फ्लेक्स पे तो नहीं है, हाँ, ये अलग अलग है, लेकिन कंबाइन लेना है हमें। अच्छा तो सर लेकिन फिर उस हिसाब से तो सर 43 बच्चे हैं, फिर किसी ने ड्रॉप कर दिया फिर वो अलग बात है। हाँ मैं मतलब ईमेल मैं सबको मैंने ईमेल किए सर। चले सही है, मैं देखता हूँ ऑफिस वालों से मालूम कर लेता हूँ। और आप तो बस जो सर काम आपको दिया हुआ है वो करें। अच्छा ये टाइम रनिंग आउट, टाइम आना शुरू हो गया आपकी स्क्रीन पे, देख रहे हैं ना? सही है सर। हाँ तो ये फिर आप इसको सॉल्व करें। उसके बाद ये तमाम इस 1.2 के जो क्वेश्चन है वो भी मैंने आपको बताए हुए हैं कि कौन कौन से करने हैं, इसको कंप्लीट सॉल्व करना है। सही है सर। अगला लेक्चर फिर नई एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे 2.1। सही है सर। अभी 2 दिन आपको मिलेंगे, ठीक है इसमें सर। डाल लें सारी चीज़ों को। अटेंडेंस का जो है मैंने कर लिया उसको फिलहाल।
ये 6 जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन 5 के ही तमाम पार्ट हैं, जिसमें के 4 डिजिट्स राउंड ऑफ करना है। यस सर। तो 5 क्वेश्चन में 3 डिजिट्स राउंड करने थे। यहाँ क्वेश्चन 6 में लिखा है 5 क्वेश्चन को तो यूज करना है, लेकिन 4 डिजिट्स के लिए सॉल्व करना है इसको। सही है सर। हाँ सर 5f की एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है -15.1। इसको आप लोग एक दूसरे से टैली करें, मैं आपको इसके रिजल्ट जो है वो बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। सही है सर। हाँ ये भी देखे गए। ये क्या ये मोहम्मद उस्मान हुसैन 17 के 3761 कौन है ये? पहले नंबर मैं हूँ सर। जी सर मैं हूँ। आपका फ्लैक्स में रजिस्टर्ड नहीं हुआ क्या? सर हुआ वो रजिस्टर। सही है, सही सही।
ये मीरानुल हक, हेलो, यस सर। ये आपका ये कोर्स कोड कौन सा है? सर मेरे पास कैल2 की मत करें ना सर, सॉरी, आप कैल2 की मत कर रहे हैं, एनसी की बात कर रहे हैं। आप अभी किस में बैठे हुए हैं? एनसी में सर। तो उसी की बात कर रहा हूँ। आपका कोर्स कोड क्या है जो आप कह रहे हैं कि मेरा कोर्स कोड तो यहाँ पे सही है। आपका आपका न्यूमेरिकल मेथड है? इस समय न्यूमेरिकल मेथड है। अच्छा, चलें, सही है। सर वो जो मैंने आपको मेल की थी वो कैल2 की थी, कंफ्यूजन कैल2 में आ रही थी। अच्छा, वो कैल2 का मसला है वो। मैं यही समझ रहा हूँ कि आपका तो क्या उसमें क्या मसला क्या है कैल2 में? वो उसका कोड क्या है फिर आपका? मेरा उसका कोड है MT114। एफ? मेरा उसका कोर्स कोड है MT115। या आप मुझे मेल कीजिएगा, मैं फिर उसको चेक करूंगा मैं। ठीक है सर, मैं आपको मेल करता हूँ। हाँ, उसको कर देना, मतलब बाद में कर देना, अभी नहीं करो तो बाद में कर देना। उसको भेज देना मुझे मेल, कोड और कोर्स का नाम, उसमें मेल कर देना।